गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अभी सितंबर के मंथ में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान दीजिए और कुछ ज़रूरी टिप्स अपनाने से आप अपने गुलाब में आने वाले सर्दियों तक फ्लावरिंग ले पाएंगे। गुलाब के पौधे में न्यू बेसल शूट्स आने का टाइम हो गया है, यानी कि बरसातों से अभी जस्ट निकला है आपका पौधा और देखिए इस तरीके के न्यू न्यू पत्तियां आपके भी गुलाब के पौधे में आ रही होंगी। कुछ पत्तियां ऐसी येलोइश होकर के टाइट होकर गिर रही होंगी। तो गुलाब के पौधे में यदि नीचे से पत्तियां सूख रही हैं या येलो हो रही हैं तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, उन पत्तियों को ईजिली आप कट करके हटा दीजिए। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपका पौधा बहुत अच्छे कंडीशन में है या आपके पौधे में न्यू शूट्स नहीं आ रही हैं, न्यू ब्रांच डेवलप नहीं हो रही है या पौधे में फंगस या डाईबैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो यदि आपके पौधे में न्यू शूट्स निकलने लगी हैं तो आपको अभी कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पौधे में हल्की सी गुड़ाई करके और मॉर्निंग और इवनिंग के धूप को देते हुए आप ऐसी जगह पे सेट कर दीजिए जहाँ मॉर्निंग की धूप मिले और इवनिंग की। और यदि आप दोपहर के धूप से नहीं बचा पाएंगे तो आसपास बहुत सारे पौधे रखिए ताकि पौधे को मॉइस्चर मिल सके। इससे जो न्यू शूट्स निकल रही हैं वो जलेंगी नहीं। कई बार क्या मैंने हर बार देखा है कि गुलाब में न्यू शूट्स निकलती तो हैं लेकिन वो जलने लगती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोपहर की ये सितंबर वाली धूप गुलाब के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। और यदि आपके गुलाब में न्यू शूट्स बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं तो गुड़ाई करने के बाद आपको कंपोस्ट डालना है, यानी कि 2 चम्मच खाद, कोई भी काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, वो डाल दीजिए। इसके बाद इस तरीके से यदि गुलाब आपके पास खिला हुआ है पहले से, उसे आप कट करके हटा देंगे। लेकिन कट कब करेंगे? पौधे को अपने आप ही सूखने दीजिए। गुलाब को बहुत ज़्यादा ट्रिम करने की कोशिश अभी ना करें, इससे डाईबैक की प्रॉब्लम होएगी। और पौधे को क्लीन रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुलाब खासकर एक ऐसा पौधा होता है जिसको यदि आप क्लीन रखते हैं, येलो लीव्स को आप रेगुलरली हटा रहे हैं, तो आपका पौधा निश्चित तौर पे स्वस्थ रहता है। गुलाब के नखरे थोड़ा ज़्यादा होते हैं और गुलाब को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। गुलाब को अभी सितंबर की जो धूप है उससे आपको बचाना है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि जिधर धूप ज़्यादा आ रही थी उधर ही की पत्तियाँ सूखने लगी हैं। तो ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर मॉइस्चर क्रिएट हो, यानी मॉइस्चर क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका है कि 4-5 पौधों को एक पास लगा करके रख दीजिए। उसके बाद गुलाब की मिट्टी यदि आपने पहले से बना रखा है, यदि पहले से गुलाब का पौधा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो 50% गार्डन सॉइल में आप 50% कंपोस्ट मिलाकर गुलाब की मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। मिट्टी भुरभुरी बनानी है, वेल ड्रेन बनानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी कभी भी चिकनाई युक्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जड़ों को वो रूट रॉट कर देती है, यानी कि जो भी खाद आप देते हैं वो जड़ों तक नहीं जाता। बेहतर है कि आप इस 50% गार्डन सॉइल में 50% कंपोस्ट मिला लीजिए। आप चाहें तो 20% आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। जब कोकोपीट मिलाएंगे तो आप 40-40 और 20 ऐसा रेशियो कर लीजिए, यानी कि 40% गार्डन सॉइल में 40% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिला लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब सितंबर के बाद आपको अपने गुलाब में बहुत ही कम पानी देना है। ये जो येलोइश लीव्स आपको दिख रही हैं, इनका रीज़न ही होता है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की वजह से ही ये पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। गुलाब को आप अभी 3 या 4 दिनों पर एक बार वाटरिंग करेंगे। बिल्कुल जब ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही वाटरिंग करना है। गुलाब हमेशा ओवर वाटर की वजह से ही मरता है। यदि आपके गुलाब में फंगस लग गया है तो आप कोई अच्छे से फंजीसाइड से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के समय ये ध्यान रखना है कि फूलों पर स्प्रे नहीं करना है, या न्यू कलियां आ गई हैं तो उस पर स्प्रे नहीं करनी है आपको। बेहतर है आप जड़ों में ही डाल दीजिए जिससे कि पौधा स्वस्थ हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि यदि गुलाब पर बिल्कुल न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्तियां काली हो रही हैं या सूख रही हैं, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, कंपोस्ट इनके लिए नाइट्रोजन का जो खाद होता है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, देखिए ये मैंने डाल रखा है, या काउडंग मैन्योर गुलाब के लिए बेस्ट खाद होता है। किसी भी खाद को देने के लिए 8 दिन का गैप रखना ज़रूरी है। शायद कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक साथ कितने खाद देने हैं। देखिए किसी भी खाद
के बीच में गैप होना चाहिए 8 से 10 दिनों का। गुलाब को भी यदि कोई खाद दे रहे हैं तो 8 से 10 दिनों का गैप आप बना के रखें, मिनिमम 8 डेज का। पौधे की गुड़ाई करते रहें वीक में एक बार, ताकि क्लीन रहे पौधा, जो है गमला क्लीन रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुड़ाई करने से मिट्टी देखिए कुछ इस तरीके से भुरभुरी भी हो जाती है और मिट्टी हाथ में नहीं लग रही है, मतलब मिट्टी अभी एकदम बेस्ट सिचुएशन में है। अभी 1 से 2 दिनों बाद ही इसे मैं वाटरिंग करूँगी। अब तो बरसात मेरे ख्याल से कहीं भी बारिश हो नहीं रही ज़्यादा, तो मिट्टी की सिर्फ गुड़ाई करके छोड़ देना ही अभी सही है। अभी 15 से 20 दिनों तक आप ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद मैं मिडिल में सितंबर के बीच में एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से इसे फर्टिलाइज करना है, सर्दियों के लिए रेडी करना है। अभी आपको ज़रूरी काम में गुड़ाई और ट्रिमिंग और ये जो न्यू शूट्स लेने के लिए कंपोस्ट, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहा कहीं कहीं डाईबैक हो रही है, यानी कि स्टेम सूख रही है, उसको कट ना करें। गुलाब के साथ ये ट्रिक हमेशा जाता है, यदि आप बार बार कट करेंगे नीचे से वो शूट्स जो स्टेम है वो सूखता जाएगा, इसलिए बार बार कट करने की कोशिश ना करें। और यदि आप चाहते हैं ट्रिम करना तो बरसातों में ही ट्रिम करें या फिर फैब में ट्रिम करें, बार बार ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। डेड हेडिंग ज़रूरी है। डेड हेडिंग उसे कहते हैं जैसे जो फ्लावर निकल चुके हैं उन फ्लावर्स को के डंडी को 2 इंच नीचे से कट कर देना। देखिए कुछ इस तरीके से इतना क्लीन कर दिया है मैंने, यानी कि ये सारे जो ये कचरा आपको दिख रहा है ये आपके पौधे में ही था, तो पौधे को क्लीन रखना ज़रूरी है। कंपोस्ट डालिए, सनलाइट का ध्यान रखिए, दोपहर के धूप से बिल्कुल बचा कर रखिए अभी अपने पौधे को, अदरवाइज़ आपका पौधा मरने लगेगा। जब भी पानी दीजिए गमले में दीजिए, यदि कलियां बन गई हैं तो ऊपर से नहलाते हुए पानी बिल्कुल भी गुलाब को मत दीजिए। यदि कहीं भी फंगस लग रहा है तो 1 चम्मच फंजिसाइड सिर्फ गमले में डाल दीजिए। इस तरीके से आप गुलाब को रेडी कर सकते न्यू बेसल शूट्स के लिए और फिर न्यू फ्लावरिंग के लिए। गुलाब के पौधे पर आप कभी भी ओवर वाटर ना करें, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि येलो लीव्स की यही प्रॉब्लम होती है कि येलो लीव्स ओवर वाटर की वजह से ही आते हैं। इस तरीके से सितंबर के शुरू में गुलाब पर ये सारे काम कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।